हमारी भी सुन लो थोड़ी। हम तो यार बूढ़े व्यक्ति हैं, जिंद बाबा यहाँ क्यों आया? आप तो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के रचयिता है प्रभु। आपने कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, कुछ भी नहीं छुपा है। हमें तो जमाना चमार मानता है सो। नहीं प्रभु, सृष्टि के रचयिता है, तेरा नाम पे आज पे है प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। अच्छा एक बात बताओ, हरि के नाम को जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, महामूल मंत्र का सहारा आप सभी देवी और महापुरुष लेते रहें। वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का एकमात्र महामंत्र ही सहारा है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने परिवार में रहकर परिवार सहित हरि गुणगान करते रहें, हरि चर्चा करते रहें और महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है। समय आने पर हम सभी जीवात्माओं को सद्बुद्धि भी हरि जी ही देते हैं और समय आने पर हमें सद्ज्ञान देकर और अपने धाम ले जाते हैं। देवी और महापुरुषों, आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है। समय का सदप्रयोग करते हुए इन हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। देवी और महापुरुषों, इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को कभी मत छोड़ना, इनके चरणों में लगे रहना। आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के दरबार में आपने देखा होगा, यहाँ मानव मानव से प्रेम करते हैं, यहाँ पर मानव मानव को गले लगाते हैं। अनेकता में एकता, मानव मानव से ही प्रेम करना हरि दरबार में सिखाया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन बॉक्स, दान पात्र नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। देवी और महापुरुषों, जहाँ सत्य विराजमान होते हैं, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, वहाँ पर ये आडंबर नहीं होते। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के अद्भुत दर्शन जरूर करना। अक्रूर जी बोले कि प्रभु, मेरा नाम भी अक्रूर है और मैं स्वभाव से भी क्रूर हूँ। प्रभु आप जाने, मैं इसी समय अपने जीवन का बलिदान आपके चरणों में करता हूँ। इस तरीका से अक्रूर जी ने दर्शन किया। अब पंडित जी ने दर्शन किया। हम तो आपको वहां तक की बात बता रहे हैं जैसे आपने द्वापर छेड़ा, और ये द्वापर की ही कड़ियां हैं। तो अक्रूर जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो भतीजा समझता था, इसमें तो चतुर्भुज कहां से आ गया। तो आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब हम जय जय देवता के बारे में आगे बढ़ेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, और हम लंबा खींचना चाहते नहीं है। सार सार को कहले तोता दे उड़ाए। अब बताओ कैसे दर्शन हुआ, क्यों? आप भाषण दे देते हो तो लोगों की समझ में नहीं आता है। आपको पता नहीं आपके कहने की अहमियत क्या है, आपकी बात का बल क्या है। एडवोकेट
साधारण व्यक्ति नहीं होता है। और आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष भी हैं और कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं आप। ब्राह्मण सभा के भी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत हमने सुना है। ब्राह्मण सभा के देश के महामंत्री जी। आवाज साफ नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सभा के हम महामंत्री हैं प्रभु जी। उधर मुंह करो और हमें तुम्हें मेरे बंधुओं, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा का महामंत्री हूँ पूरे 52 जिले, 57 जिले। और करीब हमारे पास 15-20 संस्थाएं, धर्म जागरण विभाग हमारे पास है। जितने मंदिर मठ मंदिर थे उनका देखता था, वहाँ पर जो व्यवस्था थी। जब से अपने प्रभु जी के चरणों में अरे यार जाते हैं। RSS के आप पक्के पट्टे हैं। मैं RSS का 72 साल का स्वयंसेवक हूँ। साफ बताओ जी। मैं सन 1947 की जुलाई में स्वयंसेवक बना था और वो कक्षा 5 का विद्यार्थी था और अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरे बंधुओं, तब से मैं स्वयंसेवक रोज हूँ। कल भी मैं शाखा गया था। आज चूंकि प्रभु जी के दर्शन करने आना था, रात को 3 बजे चलना था, इसलिए आज प्रभात शाखा में हम नहीं जा पाए। एक बात बताओ पंडित जी। जी प्रभु। इंग्लैंड का नाम सुना है? सुना है प्रभु। वहां को रात्रि को कै बजे लोग लेटते होंगे? अब प्रभु हम तो गए नहीं। अरे एडवोकेट है, सुने सुनाए पता चल सुनी सुनाई टाइम से लेटते हैं। अरे यार गोल बोल क्यों कर रहे हो? रात्रि को कै बजे लेटते होंगे? वो रात को कम से कम जल्दी 10 बजे तक सो जाते होंगे। यार और साफ बताओ। जब तुम्हारे हिंदुस्तान में रात्रि को 1-2 बजे लेटते लोग 2 बजे जी। और आपको पता वहां कितना सर्दी का प्रकोप रहता है, तो शाम को कै बजे लौट? अच्छा ये बताओ प्रभात में कितनी जल्दी उठते होंगे? प्रभु प्रभात में 5 बजे उठ जाते थे। ऐसा है तुम मारोगे भाव। 6:15 बजे। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। भयंकर सर्दी का प्रकोप रहता है लंदन इंग्लैंड में। आप समझ सकते हैं अगर वो मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो बीमार जल्दी पड़ेंगे, मर जाएंगे। सुने आप? तो लेट उठते हैं। लेट जब सूर्य वगैरह निकल आता है, कोई दिखाई देता तब उठते हैं। न मानो जानकारी कर लेना किसी से। नहीं ठीक है, मानते हैं। न मानो हमारा क्या घाटा है। मानेंगे, सब मानते हैं। लेकिन मुद्दा तो वही रहेगा ना कि आपने विराट रूप खेत में देखा, बाग में देखा, बगीचे में देखा, अदालत में देखा, अपनी कोठी में देखा, तोताराम के शरीर में देखा, सुशीला देव की शरीर में देखा, झंडू सिंह के शरीर में देखा। भाई क्लियर करो ना, तब समझ में आए। स्पष्ट करो। अभी तक आपने बोला वो अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं। मेरे देवता स्वरूप बंधुओं, मैंने अपने प्रभु के शरीर में, अपने वहाँ जो हमारे जिस प्रवास पर प्रभु रुके थे कमरे में, माता श्री पूरब तरफ बैठी थी, प्रभु एक बात है पंडित जी, एक बात है। अभी आप घुमा रहे हो जैसे बाजीगर बंदर को घुमाता है, वैसे घुमा रहे हो। हमने तो आपको यार नाम ले लेके बताया है, सुशीला देवी, तोताराम, झंडू सिंह। विस्मृत क्यों कर रहे हो? पहले से दुनिया विस्मृत है। मैं मायके में देखा था, विराट रूप मायके में देखा था, किसी ने और नहीं देखा। दीवार में देखा था, नहीं प्रभु के शरीर में देखा था। प्रभु के इसी शरीर में ठिकाने की बात। जो हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है, मैंने अपने शरीर के पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए। किस समय मौत आ जाए, सत्य 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 बता के मरो तो अच्छा है। जी प्रभु।
तो उसका लाभ तो मिल ही जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कहना है बताओ। हाँ, मुझे ये कहना है प्रभु, कोई चलता पग चिन्हों पर, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर, वेदों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। हमारे प्रभु जी ने जो हमको लाइन दी है, हमारा एक परिवार विश्व का मानवतावादी, हम लोग सब मानव है और मानव से प्यार करें, सत्य पर चले और सब चले, तब देखा प्रभु के ऐसा है श्रीमान जी, हमने कभी नहीं कहा मानव से प्रेम करो। हमने क्या कहा है? मानव से निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ क्यों गायब कर दिया आपने? अगर स्वार्थ का प्रेम है तो वासना है, वासना है, वासना है। आप समझ सकते हैं, जो भोग में संलिप्त होता है उसे तो 84 लाख में जाना ही जाना है, और जो धर्मयोग से कर्म योग में जाता है, आत्मिक अनुराग से साकार हरि को पहचानता है और बात मान के चलता, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। झूठ बोले कौआ काटे। तो मैं इस बड़ी अपनी संगत में अपने प्रभु के समक्ष झूठ नहीं बोल रहा। हम कब कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो? कौआ काटे क्यों? कौआ की बात हो रही है। सुनो, ऐसा कोई नहीं जिसने इतिहास न पढ़ा हो। वैदिक काल के इतिहास की बात है, कौआ की बात आती है, काग। इतिहास थोड़ा सा हमने भी पढ़ा हुआ, स्मरण हो रहा, याद आया तो बता दे कुछ। बताए स्वर्ण मंदिर किसने लूटा था? गौरी को गजनी ने। और बताओ, योग्य ब्राह्मण है, आप बताना चाहिए। जी प्रभु, किसने लूटा था? हमने तो वो गौरी को, गजनी को सुना था प्रभु। अच्छा, उसमें आप भी तो शामिल थे। अब उस समय प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन जब प्रभु का अवतार हुआ तब तक जरूर रहे। जब शामिल जरूर रहे जी। जब प्रभु राम थे तो मैं बंदर था, जब प्रभु कृष्ण थे तो मैं ग्वाला था। अब इस समय कौन है? इस समय प्रभु ने मानव बना दिया कि जामंत है? जामवंत बनाया प्रभु ने। मुझे की बातें कर रहे हैं, बाकी सब पुराना अनुभव भी है। 84 साल की आयु बता रहे हैं। कितने वर्षों की वकालत की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 61वां साल है प्रभु जी। आप समझ सकते हैं, 61 हाँ, तो 61 वर्ष की आयु वो वकालत प्रैक्टिस मायने रखती है कि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत भय सुजान। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। क्या है भाई, क्या लफड़ा है? आगे लाओ। क्यों चिल्ला रहे? इनके हाथ में माइक दो, पूछो क्या नाम है श्रीमान जी आपका? प्रभु, मेरा नाम महिपाल है। यहाँ क्यों आए हो भैया? प्रभु, मैं आपके 7 साल से लगातार दर्शन कर रहा हूँ। आपसे बात करने का मौका अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। आपके सेवादार हमको धक्का मार के आपके दरबार से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हम आप सुनो यार, सुन लो। आप पावर क्या है? कुछ पावर के बारे में बताओ। पावर मैं परम देव हूँ प्रभु, परम देव हूँ मैं
प्रभु। क्या हूँ? परम देव हूँ प्रभु। अच्छा अच्छा, ब्रह्म राक्षस देव हूँ प्रभु। क्या ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस नहीं हो प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ प्रभु। ब्रह्मदेव हो? मैं ब्रह्मदेव हूँ प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ। अच्छी बात है। एक बात बताओ श्रीमान जी, देख रहे हैं आप, हम तो बुढ़े व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु, आप बुढ़े व्यक्ति नहीं है। ये लोग बहुत आपकी बात मानकर न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाँ से आप निकलते हैं, जहाँ आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहाँ शक्ति विराजमान हो जाती है और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं। मैं बहुत क्रोध में हूँ प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ से आप निकलते हैं प्रभु, वहाँ से ये सभी भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ कोई जा नहीं सकता, आप जहाँ से निकलते हैं मेरे प्रभु। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं है। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया, अपने स्वरूप भी दिखा दिया। ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो आपने इनके तो पीछे एक बताओ यार, फिर पोल क्यों खोल रहे हो? प्रभु खोलो मत खोलो। आज प्रभु आपने आदेश दिया है, मैं जब बोला हूँ प्रभु, मैं 7 साल से आज जाके आपके दरबार से जा रहा हूँ प्रभु। हम तो यार पहली बार आपको देख रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं कई बार आया और मुझे धक्का मार के यहाँ से भगा दिया जाता है प्रभु, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। तो जिन्होंने धक्का मारा, हाँ जी, तो उनको अपनी पावर क्यों नहीं दिखाई? मैं प्रभु आपके वचन, आपके दरबार में जहाँ से आपकी हद शुरू होती है, उस दरबार के अंदर कोई पैर रख देगा, वो वहाँ से आपकी सीमा शुरू हो जाती है, वहां तक कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। और जिसके ऊपर प्रभु आपकी कृपा होती है, अगर वो धक्का भी मारेगा तो उसका कोई किसी के ऊपर असर नहीं होता प्रभु। आपकी शक्ति, आपकी जो वर्दी पहने हुए सेवादार खड़े हुए हैं, जब से आपकी वर्दी पहनते हैं तब से इनके ऊपर कितनी बड़ी शक्ति विराजमान हो जाती है, ये आज दिन तक किसी को पता नहीं है प्रभु। आज दिन तक इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। लेकिन जिन्होंने वर्दी पहनी है वो अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन कहाँ करते हैं? प्रभु ये आपकी बात ना मानते, ये आवाज गड़बड़ कैसी कर रहा है? ये तामझाम उठा के फेंक दूंगा, बता के। ये आपकी बात नहीं मानते और जहाँ से सीमा शुरू होती वहां से भी सुरक्षा में खड़े नहीं रहते। ये समझते हैं कि प्रभु कुल ब्रह्मांड में आए हैं और अपनी ये प्रभु अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। यह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी यह दर्शन करने के लिए प्रभु के यहाँ पे आती हैं, यहीं पे प्रवचन रहती है और सभी बहन देवी और देवता सभी यहीं पे बैठ करके दर्शन आपके करते हैं प्रभु। यही सभी लोग आते हैं, सभी दर्शन करके आते हैं। हम भी प्रभु आते हैं, आपके दर्शन करके स्वयं चले जाते हैं। कभी हम अपने रूप में आकर के आपको नमस्कार करते हैं, पर प्रभु हमें बस एक ही बात का क्रोध होता है कि आपने इनके ऊपर बहुत कृपा की, आपने प्रभु इनके पीछे खाना पानी छोड़ दिया, पर ये आपको पहचान नहीं सकते। ऐसा प्रभु आप क्यों कर रहे हैं इनके लिए? ऐसी प्रभु क्यों कर रहे हैं आप इनके लिए? आपने कुछ भी नहीं खाया है प्रभु, आप खाना नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते प्रभु? हमको बहुत दुख होता है प्रभु इस बात का। तुम भी आ जाओ झंडा के नीचे। इन लोगों की बात को नकार मत देना, हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसे समझो। गड़बड़ करोगे खुद झेलना पड़ेगा। हाँ जी, पहले तो नाम बताओ, अपना नाम क्या है आपका?
प्रभु जी, जो घट में ही मर गया, जिसका आत्मिक स्वरूप में नया जन्म हो गया, उसका नाम तो प्रभु सुदामा है। आपके शरीर का क्या नाम है? प्रभु जी, शरीर का नाम कुशीराम। जब खुशी राम है फिर तो जाओ, खुश रहो, फिर के बवंडर बसने की जरूरत ही नहीं है, मस्त रहो जाके। अब कितने बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं ये? वकील साहब ग्वालियर, बच के रहो, तुम्हारी खैर नहीं बताने। तुम्हारे छोटे भाई ने आपकी सिफारिश की। छोटा भाई आपका बहुत आपका हमदर्द है। हाँ, तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। प्रभु जी, जिसका शरीर अंदर से परिपूर्ण हो चुका है, पूरा हड्डी हड्डी में। ऐसा है, बैठो, दूसरा जो कोई शख्स आया उसे दो। 14 साल हो गए मुझे। साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ, प्रेम से। जिंद बाबा। अच्छा, ये बात है। जिंद बाबा। जिंद बाबा। प्रभु, मैंने आपके दीदार किया है प्रभु। एक बात बताओ, हमारी भी सुन लो थोड़ी। हम तो यार बूढ़े व्यक्ति हैं, जिंद बाबा यहाँ क्यों आया? आप तो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के रचयिता है प्रभु। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, कुछ भी नहीं छुपा है। हमें तो जमाना चमार मानता है सो। नहीं प्रभु, सृष्टि के रचयिता है, तेरा नाम पे आज भी है प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। अच्छा, एक बात बताओ, हरि के नाम को जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। एक बात और बताओ यार, जब जिंद बाबा है तो समझ में आता है जिंद बाबा कि रुको, हमारे क्वेश्चन को सुनो। जो हरि परमात्मा को साकार में धोखा देते उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा प्रभु। तीनों लोक में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं होगा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में शिव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।